हमारे जो शंकर दादा है ना, उनको भी ज्ञात भयो कि नंद रानी के घर में लाला भयो है। त्रेता में भी ये आए थे, हाँ, जोगी बन करके लाला के दर्शन करने के लिए, तो द्वापर में कैसे नहीं आवेंगे। तो ये चल दिए हैं कैलाश से अपने प्रभु के श्री हरि के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए। अब भैया ये अपने कितना भी श्रृंगार इधर उधर करके आवे, पर अपने सांप बिच्छू कहाँ छोड़ के आवे। पूरे शरीर पे चिता भस्म लपेटे हुए हैं, बागंबर पहने भये हैं, बाजुओं में गले में भुजंग लपेटे हुए हैं, शरीर पर कातर दौड़ रही है, चिपकी भई हैं। अलग खोल दे अपनी पलक, दिखा दे अपनी झलक। लाला के दर्शन करने की ऐसी चटपटी लगी है भोले बाबा को कि कैसे भी अपने श्याम सुंदर के दर्शन कर लें। बंधुओं, बड़े मस्त हाथी की चाल में चलते हुए शंकर दादा कहाँ पहुंच गए? यशोदा मैया के द्वार पर। अब जैसे ही कन्हैया ने भीतर से देखा, ओहो शंकर दादा आ गए, आहा बाहर भी आनंद भीतर भी आनंद। आज तो शंकर दादा को दर्शन करेंगे। और शंकर दादा क्या सोच रहे हैं? आज तो श्री हरि के बाल स्वरूप का दर्शन करके आनंद लेवेंगे। दोनों तरफ दर्शन की चटपटी लगी भई है कि कब कौन से पल में दर्शन होवेगो। अब बंधुओं, यशोदा मैया को लगो कि रोज ही कोई ना कोई साधु संत ब्राह्मण हमारे द्वार पर आवे। कोई आयो होगो। मैया भिक्षा लेकर के अंदर से आई, परंतु वाने अपनी 80 साल की आयु में आज तक ऐसो बाबा नहीं देखो सापन वारो। वह सापन को देखकर तो यशोदा मैया भी घबराई गई और मैया ने भिक्षा को पात्र नीचे धर दियो दूर। बाबा देख, तेरो बहुत बहुत स्वागत है, ये भिक्षा ले ले। तेरे इन सापन के मुखन को देख के मुख को बहुत भय लग रहा है, सो तू ये भिक्षा ले ले और यहाँ ते चल तो बन। शंकर दादा बोले, मैया हम तेरे द्वार पर भिक्षा लेवे नहीं आए, हमारे गुरुजी ने कही है कि नंद के घर में लाला भयो है ना, वहाँ के दर्शन करके आनो है। हम तो तेरे लाला के दर्शन करवे के लिए आए। यशोदा मैया बोली, देख बाबा, ये भिक्षा तो को कुछ कम दिखाई देवे तो को और ज्यादा दे दूंगी, पर तो क्यों लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। तेरे ये सापन को देख के, इन बिच्छुन को कातरन को देख के मो 80 साल की बुढ़िया को डर लग रहा है। तो मेरा लाला तो अभी बहुत छोटो है, वो इन सापन को देख के डर जावेगो और वाकू कछु है गो तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। तो जो है शंकर दादा पता है मैया से क्या कह रहे हैं? कह रहे मैया, तेरो लाला कोई इन साधारण से छोटे मोटे सापन को देख के डरेगो? अरे मैया, तेरो लाला तो शेष नाग के ऊपर रहवे, 101 फन वाले सापन के ऊपर नृत्य करे। मैया बोले, बाबा या तो तू भांग खा के आएगो है, या तू गलत पते पे आगो, या तेरा स्क्रू ढीलो है। मेरा लाला तो बहुत छोटो सो है, इसलिए बाबा तू ये भिक्षा ले और यहाँ ते चल तो बन। बाबा बोले, देख मैया, हम तेरे लाला के दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। मैया बोले, बाबा मैं तो खूब सारी गैया दान करूंगी, सोना चांदी हीरे दान करूंगी, हीरे मणि मानक के दान करूंगी। शंकर दादा बोले, मैया हमको तो तेरे लाला के दर्शन करने हैं। अब बाबा हट कर वे लगे, मैया भी हट कर वे लगी। तो शंकर दादा बोले, देख मैया, बहुत देर रह गई है, अब हमको लाला के दर्शन कराए दे। अभी तक तेने साधु को हटना ही देखे, जा बात पे अड़ जा तो अड़ी जा। तो मैया बोली, देख बाबा, अगर तू अड़वे की बात पे आवेगो ना तो तेने स्त्री हट भी नहीं देखी, जा बात के पीछे पड़ जा, फिर पड़ी जावे। अब तो शंकर दादा अपनी जगह, मैया अपनी जगह, दोनों हटी बन गए। शंकर दादा बोले, ठीक है मैया, तू अपने लाला के दर्शन नहीं करावेगी ना? मैया बोले, नहीं कराऊंगी। तो बाबा बोले, ठीक है, हम अपना चिमटा तेरे द्वार पे ही गाड़ देंगे और यहीं बैठ के धुनी रमाएंगे। कभी तू अपने लाला को लेके बाहर निकलेगी ना तो हम तेरे द्वार पे यहीं साल भर तक बैठे रहेंगे। तो यशोदा मोली बोली, कमर पे हाथ लगा लिया मैया ने भी। और मैया क्या कह रही है? देख बाबा, भिक्षा चाहिए तो ले तो जा, नहीं तो मेरे इस भवन में 24 द्वार हैं, किसी भी द्वार से लेके बाहर निकल जाऊंगी, पर तो को लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। अब शंकर दादा बोले, देख मैया, इतनी जिद अच्छी ना है, तू अपने लाला के दर्शन हमको करा दे। मैया बोले, देख बाबा, तो को लाला के दर्शन तो नहीं कराऊंगी। शंकर दादा दुखी होकर के वहां से चल दिए हैं और इतने दुखी हुए कि यमुना के पुलिन पर जाकर चिमटा गाड़ दी अपनो, वही धुनी रमा दी है।
और वहीं पर बैठ के लाला के दर्शन करने के लिए रुदन करने लगे। इधर शंकर जी जाकर के वहां रुदन करने लगे और इधर कन्हैया भी भीतर जोर जोर से रोवे लगे। अब इधर जैसे रोवे की आवाज आई है, मैया भीतर भाग के गई तो कहा देख रही है कि कन्हैया जोर जोर से रोवे लग रहे हैं। मैया ने अपनों आंचल को दूध पिलाने को प्रयास किया पर कन्हैया दूध नहीं पी रहे। मैया हाथ में लेके उछाल रही है, घुमा रही है, परंतु कन्हैया चुप ही नहीं हो रहे। मैया बोली कछु है तो ना गयो। अब मैया ने वाकी नजर भी उतारी परंतु तब भी लाला रो ही रहे, पर नजर लगी कौन की होगी। अभी सुबह तो मेरे अलावा याकूब के पास कोई आयो ना, तो याकूब नजर कौन की लग गई होगी। अब मैया बड़ी दुखी हो गई, लाला को खूब संभाल रही, खिला रही, परंतु कन्हैया चुप ही नहीं हो रहे। तब आस पड़ोस की गोपियां सब इकट्ठी है कि आ गई कि मैया तो को तनिक भी तरस ना आ रहे हो, इतनी देर से कन्हैया रोए जा रहे और तू या कुछ चुप नहीं करा रही। तो यशोदा मैया बोली हाँ मेरे तो दिमाग में पत्थर घुस गए हैं, अपने लाला को रुलाऊंगी, मैं खुद परेशान है गई हूँ। याकू इतनी देर से मनाए रही हूँ, खिला रही हूँ, दूध पिला रही हूँ, पर ये तो चुप ही नहीं है रहा। मैया कहीं ने कछु कर तो ना दियो। बोले कहीं ने कछु कर दियो पर कोई आयो तो ना है। जैसे ही मैया सोचने लगी हाँ एक सांपन वारो बाबा आयो, कहीं ऐसा तो ना है वही कछु कर गए हो। अब तो गोपियां बोली मैया कौन हो सांपन मारे बाबा। अरे वो लाला के दर्शन करवे की बड़ी जिद कर रहा हूँ, मैंने वाक्य दर्शन ना करे, मोकू लगे वही कछु करूँगा कि जब तक गयो है तब तक ये रो रहे। अब तो सारी गोपियां बाबा की खोज में इधर उधर भटक रही कि कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। पूछती पूछती सारी गोपियां कहाँ पहुंची हैं, कहाँ पहुंची, यमुना जी के तट पे। वहां देखो तो सांपन वारो बाबा देख के पहचान ली, ओ यही है सांपन वारो बाबा। वहां के पास पहुंची, बाबा को प्रणाम किया है। बाबा की आंखन ते अश्रु बहवे लग रहे। सारी गोपिन ने कही बाबा हमारो प्रणाम स्वीकार कर। बाबा इतने दुखी काय को प्रणाम ना स्वीकार कर रहे। बोले बाबा एक बात बता, तो कुछ झाड़ो फूको करनो आवे कि ना आवे। बाबा बिल्कुल शांत बैठे, कोई उत्तर ही ना दे रहे। फिर वो गोपियों को तो इतनी अंदर से त्वरा थी ना, अरे वो नंद रानी के लाला को नजर लग गई है, सो वाकई नजर उतरवानी है। जैसे ही नंद रानी की बात सुनी तैसे ही बाबा को जैसे करंट ने छू लिया, अपने आसन पे खड़े हो गए। बोले अच्छा, बोले झाड़ा फूका करना ही तो हमारा पुश्तैनी धंधा है, और भैया जाके एक बार नजर उतार दे मैं वाकई दोबारा कभी नजर ना ही लगे। परंतु वो यशोदा तो बड़ी हटी है, अपने लाला का दर्शन ही नहीं कराती है। गोपियां बोली बाबा चिंता मत कर, तू वाकई नजर उतार दे, बाकी लाला के दर्शन हम तो को करवाई देंगे। अब बंधुओं जैसे ही सुने कि लाला के दर्शन हो जाएंगे, शंकर दादा सारी गोपिन के बीच में जैसे मस्त हाथी चलता है ना, चारों तरफ से गोपियों के मध्य में शंकर दादा प्रसन्न मुद्रा में चल रहे हैं कि ओहो अब तो लाला के दर्शन हमको हो ही जाएंगे। चल रहे योगी नंद भवन को तो है यशोदा मैया बुलावे, वाके लाला नजर लगी है राही लौन करवावे। और शंकर दादा नजर उतारवे के लिए लाला की जा रहे हैं। अब बंधुओं जैसे ही शंकर दादा द्वार पर आए हैं, तैसे ही मैया को पुकारो है कि मैया देख सांपन वारो बाबा आ गए, तो वाकई लाला की नजर उतर जाएगी। अब मैया कहा करे, प्राणन पे संकट बनो भयो है, कन्हैया चुप ही नहीं है रो। मैया लाला को भीतर से लेकर के बाहर आई है। जैसे ही लेकर के आई शंकर दादा बड़े प्रसन्न हो गए। बोले मैया यदि तू अपने लाला की नजर उतारना चाहे तो को अपनो लाला हमारी गोदी में देना पड़ेगा। मैया बोले बाबा तू तो अब उंगली पकड़ के पूरा पहुंचा पकड़ रहा है, अभी तक तो कह रहे हो कि लाला के दर्शन करा दियो, और अब कह रहे हैं कि अपने लाला को हमारी गोदी में दे दे। बोले मैया देख तू अगर नजर उतरवाना चाहे तो को अपनो लाला हमारी गोदी में देना पड़ेगा। मैया बोले देख बाबा तेरे इन सांपन को देख के मुँह को डर लग रहा है। बोले मैया यदि तू अपने लाला की नजर उतरवाना चाहे तो को गोदी में देना पड़ेगा। अब मैया कहा करे, ऐसी मुसीबत बनी है कन्हैया को रोतो हुआ देख ना सके मैया। मैया बोली ठीक है बाबा, तू ना माने तो पहले अपने सांपन के मुख को पल्ली और कर। मैया बोली तू इन सांपन से डर रही है? बोले हाँ पहले अपने सांपन के मुख को पल्ली तरफ कर। जैसे ही बाबा ने अपने सांपों को दूसरी तरफ किया, मैया ने
लाला को बाबा की गोदी में दियो। और जैसे ही कन्हैया को शंकर दादा की गोदी में दियो है, कन्हैया तो चुप होके हंसने लगे और शंकर दादा रोवे लगे। जैसे ही दियो तैसे ही कन्हैया खिलखिला के हंस दिए और शंकर दादा की आंखों से अश्रु प्रवाहित हुए। मैया ने जैसे ही कन्हैया हंसने लगो तैसे ही मैया ने हाथ में ले लियो। जैसे ही अपने हाथ में लियो तो फिर कन्हैया जोर जोर से रोवे लगो। मैया बोले हो ना हो, यहीं ने कछु कियो, या के पास जा रहे हो तो हंस रहे हो, हमारे पास आ रहे हो तो रो रहे हो। फिर शंकर दादा के पास गए हो तो चुप है गो। मैया बोली देख बाबा, कछु ऐसो कर दे कि जे हमारी गोदी में आवे तो भी चुप रहे। शंकर दादा बोले मैया यदि ऐसो चाहे तो तुमको एक काम करना पड़ेगा। मैया बोली एक नाए 10 काम करूंगी, पर कछु ऐसो कर दे कि हमारा लाला हमारी गोदी में आवे तो हंस तो रहे। तो बोले ठीक है मैया, तू अपने घर में हमारो एक मंदिर बनाइयो और वह मंदिर पे अपने लाला को जो रोज स्नान कराई करेगी ना, वह के स्नान को जल हम पे चढ़ा दियो मैया, तो तेरे लाला को कभी नजर ना लगेगी। और मेरे प्रभु जो है वो नंदेश्वर बन करके विराजमान हो गए।